गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक डिस्कस किया था जो था आपका मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड। आज के हमारे दूसरे टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं पॉपुलेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, साथ ही साथ ऐसी कौन सी थ्योरीज़ हैं पॉपुलेशन की जो कि डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट को समझने के लिए दी थी। एंड साथ ही साथ ऐसे कौन से नेचुरल एंड सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर हैं जो एक पॉपुलेशन को डिटरमाइन करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम अपने पॉपुलेशन के कंसेप्ट के अंदर क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ओके, सो फर्स्ट जो है थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट एंड दैट इज़ ऑप्टिमम पॉपुलेशन। देखिए, ऑप्टिमम का मतलब होता क्या है? इन जनरल केस ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो है वो कब अचीव की जाती है? दिस इज सेट टू बी अचीव when the number of people working with all the available resources produces the highest capital economic return, resulting in the highest standard of living and quality of life। मतलब जो आपकी पॉपुलेशन है वो ऑप्टिमम तब मानी जाएगी जब आप पॉपुलेशन से जो है रिजल्ट्स भी जो है ऑप्टिमम निकाल रहे हो। मतलब आपकी जो इकोनॉमिक रिटर्न्स हैं जिस केस में आपके हाईएस्ट आए तो आप उसे क्या बोलते हो? ऑप्टिमम पॉपुलेशन बोलते हो। ठीक है, साथ ही साथ बात करेंगे दूसरे की पॉइंट की, वो है आपका ओवर पॉपुलेशन। अब ओवर पॉपुलेशन क्या बोलता है? दिस इज सेड टू अकर व्हेन देयर आर टू मेनी पीपल रिलेटिव टू द रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन एन एरिया। अब ओवर पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन जो है ओवर तब मानी जाती है जब जिस एरिया में रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी जो है उतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो उस एरिया के लोगों को क्या कर पाए, सभी को जो है मिल पाए। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, उससे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो जो है मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो ये किस केस में होता है? आपका ओवर पॉपुलेशन के केस में होता है। थर्ड की पॉइंट आता है आपका अंडर पॉपुलेशन। अब अंडर पॉपुलेशन का केस कब आता है? दिस इज सेट टू बी अकर व्हेन देयर आर फार मोर रिसोर्सेज इन एन एरिया। मतलब जिस जिस एरिया में रिसोर्सेज जो हैं इतने प्रेजेंट है कि उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए वहाँ पे उतनी पॉपुलेशन ही अवेलेबल नहीं है। तो वो किस केस में पॉसिबल होता है? आपका अंडर पॉपुलेशन के केस में। आफ्टर दैट पॉपुलेशन के कंसेप्ट के अंडर स्टूडेंट्स आपके पास डिफरेंट थ्योरीज दी गई थी। उनमें से सबसे पहले थ्योरीज आपके पास माल्थस ने दी थी, जिसने जिस थ्योरी में कहा था कि जो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है वो क्यों ऑप्टिमम है। ओके, तो जो थॉमस माल्थस थे उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो उन्होंने लिखी थी इन द ईयर 1798। ठीक है, उस टाइम जो थे ये जो इकोनॉमिस्ट थे थॉमस माल्थन, वो जो थे काफ़ी रेवोल्यूशनरी टाइप के विचारों वाले इंसान थे। ठीक है, उनका जो बिहेवियर था वो थोड़ा पैसिमिस्टिक था। पैसिमिस्टिक मतलब ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है? जिसके ख्याल अच्छे होते हैं, जो बहुत अच्छा अच्छा सोचता है। पैसिमिस्टिक जो होता है वो थोड़ा उतना अच्छा नहीं सोच पाता जितना जो ऑप्टिमिस्टिक इंसान सोच पाता है। तो जो थॉमस माल्थन इकोनॉमिस्ट था वो क्या था? एक पैसिमिस्टिक इकोनॉमिक्स था। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो माल्थस ने थ्योरी दी थी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, उस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या थे, क्रूशियल पॉइंट्स क्या थे? माल्थस थ्योरी was based on the assumption that the power of population is much greater than the power of the earth to provide subsistence for man, meaning he believed that the population would soon surpass its food supply.
दिस इन टर्न रिजल्ट्स इन द हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी, famine, starvation and war situation। तो माल्थस ने इस थ्योरी में क्या कहा था? माल्थस ने जो थ्योरी दी थी, जिसे हम बोलते हैं माल्थियस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, उसने इस थ्योरी में ये कहा था कि जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है कैसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो माल्थस ने ये थ्योरी दी थी उसमें उसने कंपेयर किया था इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को और फूड ग्रेन्स को। मतलब उसके बोलने का मतलब था कि पॉपुलेशन जो है फूड ग्रेन्स की सप्लाई से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू फूड ग्रेन्स। मतलब फूड ग्रेन जो हैं उतनी तेज़ी से नहीं ग्रो करते जितनी तेज़ी से आपकी जो है पॉपुलेशन क्या करती है, ग्रो करती है। सो आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि देयर विल बी नो फूड ग्रेन्स फॉर द पॉपुलेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो तो बहुत जल्दी राइज कर रही है, लेकिन आपके फूड ग्रेन्स जो हैं उतने ज़्यादा जल्दी से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं जितनी जल्दी से आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ हो पा रही है। ठीक है, तो माल्थस ने जो थ्योरी दी थी उसने इस थ्योरी में बताया था रिलेशनशिप फूड ग्रेन्स एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के बीच में। इसमें माल्थस ने फोकस किया था कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक फॉर्म में बढ़ती है। ज्योमेट्रिक फॉर्म से बढ़ने का मतलब है 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, मतलब वो डबल बढ़ रही हैं। एंड जो फूड ग्रेन्स हैं वो अर्थमेटिक फॉर्म में बढ़ रहे हैं। जैसे जो फूड ग्रेन का इंक्रीज़ है वो हो रहा है आपका 1 से 2, 2 से 3, 3 to 4, ये है अर्थमेटिक फॉर्म में फूड ग्रेन्स का इंक्रीज़। एंड ज्योमेट्रिक फॉर्म में जो आपकी पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होगा वो कैसे होगा? 2 to 4, 4 to 8 एंड 8 to 16। सो दिस इज़ अबाउट द माल्थस थ्योरी। जैसे कि आप देख रहे हैं माल्थस ने जो 2 फॉर्म्स बताई थी ज्योमेट्रिकल एंड अर्थमेटिकली, वहाँ पे फर्स्ट में आप देख रहे हो कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज़ कर रही है, जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 to 16, 16 to 32, मतलब डबल इंक्रीज़ कर रही है। वेयर एज फूड सप्लाई के केस में आप देख रहे हो कि वो जो फूड ग्रेन्स हैं वो अर्थमेटिकली इंक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 to 4, 5 to 6, सो ऑन। सो ये बताया गया है ग्राफ के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ में कि एट द पॉइंट वेयर पॉपुलेशन रीचेज इट्स लिमिट ऑफ फूड सप्लाई देयर विल बी सिचुएशन ऑफ वॉर, फैमिन एंड डिजीज़। सो क्या क्या प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव मेजर्स थे इस थ्योरी के? प्रिवेंटिव मेजर ये थे जैसे कि ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने चाहिए जिससे कि हमारी राइजिंग पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अबॉर्शन, मैरिजेस को डिलीट करना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा आपकी फर्टिलिटी रेट में कमी आएगी। इन्फेंटिसाइड करना चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स stated by Malthus for controlling your increasing population. After that, पॉजिटिव चेक्स कौन कौन से होंगे? वॉर, डिजीज़, फैमिन। ठीक है, उससे क्या होगा? मॉर्टिलिटी रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव चेक स्टेटेड बाय माल्थस। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो एक क्वेश्चन अराइज हुआ इस थ्योरी के बाद, दैट इफ माल्थस वॉज राइट, डिड हिज रादर ग्लूमी थ्योरी हैव एनी बेसिस इन ट्रूथ? मतलब जो माल्थस ने थ्योरी दी उस थ्योरी का कोई बेसिस था क्या? वो ट्रूथ थी अगर देखा जाए कि जो पॉपुलेशन है वो डबल इंक्रीज़ हो रही है एंड जो फूड है उसकी जो इंक्रीज़ है वो इतना उस तरीके से नहीं होता जितना आपका पॉपुलेशन लेवल का इंक्रीज़ होता है। तो क्या जो था माल्थस राइट था? जो उसने थ्योरी दी थी वो राइट थी?
आज की टुडे की सोसाइटी में जब आप देखते हो तो क्या आपको लगता है दैट जो माल्थस ने पॉपुलेशन के रिगार्डिंग थ्योरी दी थी वो क्या इफ़ेक्टिव थी? तो ये जो है आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताओगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम बात कर रहे हैं